HDFC लाइफ संचय प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी आपका फिनेंशियल गोल्स को रीच करने हेल्प करेगा कि नहीं, आपका फिनेंशियल गोल्स को रीच करने के लिए अभी मुश्किल बना डालेगा कि कर को हमें वीडियो में अब आगे देखेंगे। हाय, दिस इज़ holisticinvestment.in। आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फिनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स जल्दी से भी और अभी स्मार्ट से रीच करने के लिए भी हम मदद करते हैं। तो पहले ये पॉलिसी के बारे में अभी डीपली एनालाइज करने के पहले हमें पॉलिसी का की फीचर्स क्या कर को पहले देखेंगे। ये पॉलिसी का फीचर्स में पहले देखें तो गारंटीड बेनिफिट्स देता है। अब ये पॉलिसी का एक्चुअली मार्केटिंग करने टाइम को बहुत एम्फोसाइज करते हैं, क्या कहते हैं गारंटीड बेनिफिट्स का। अच्छा, बट गारंटीड बेनिफिट्स इज़ फाइन, गारंटीड है, बट क्या बेनिफिट्स और एक्चुअली पॉलिसी अट्रैक्टिव दिखने के लिए दिखाएगी नहीं, सच्ची में हम लोगों को बेनिफिट होगा कि कर को हम आगे देखेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है सेक्शन 80C का हिसाब से, और फ्लेक्सिबिलिटी है। ये पॉलिसी का दूसरा वेरिएंस इनकम वेरिएंस को हमें चूज़ करने का फ्लेक्सिबिलिटी है, और लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन, लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन कर को, और इसमें ऑप्शनल राइडर्स कर को एक ऑप्शन भी फीचर को है। ए पॉलिसी का प्लान ऑप्शंस में 4 वेरिएंट है। एक गारंटीड मैच्योरिटी, गारंटीड इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम, लाइफ लॉन्ग इनकम। आपके टेबल कंफ्यूजिंग रहा तो डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक भी। फर्स्ट, गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें क्या कहते हो, पहले 10 साल को आप रेगुलरली प्रीमियम पे करना, नेक्स्ट 2 इयर्स आप वेट करेगा तो उसका नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद आपका को गारंटीड बेनिफिट मिलेगा एट मैच्योरिटी। अब ये नेक्स्ट देखेगा तो गारंटीड इनकम, इसका मैच्योरिटी बेनिफिट क्या कहते हो, आप फर्स्ट 10 इयर्स रेगुलर प्रीमियम पे करना, देन वेट करना 2 साल, उसका बाद है सो नेक्स्ट 10 इयर्स आपको रेगुलर इनकम मिलेगा वो। और नेक्स्ट देखेगा तो गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम। ये कैसा का तो पहले 10 साल रेगुलर प्रीमियम, नेक्स्ट 2 इयर्स वेट करते हैं, उसका बाद आपका लाइफ टाइम तक एज 99 तक आपको लगा रेगुलरली एक रेगुलर इनकम आपको पे करेंगे, और आपका एज 99 हुए बाद आप क्या क्या कितना प्रीमियम पे करेगी वो टोटल प्रीमियम से वो लगा आपको रिटर्न कर डालेंगे। और लास्टली गारंटीड लॉन्ग टर्म इनकम। ये क्या कहते हो, पहले 5 साल का आप प्रीमियम पे करते हैं, उसके बाद फिर भी 2 साल वेट करते हैं, और 2 साल के बाद आपका नेक्स्ट 30 इयर्स को आपको रेगुलर इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम होगा को रेगुलरली इनकम मिलते आएगा। ये मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें 30 इयर्स हुए बाद एट द एंड ऑफ द 30 इयर्स क्या होगा तो आपका अभी तक आप कितना टोटल प्रीमियम पे करेंगे वो आपको रिटर्न हो जाएगा। ये प्रीमियम रिटर्न कर 300 एक बहुत अट्रैक्टिव दिखता, बट इसके बारे में हमें डिटेली आगे देखेंगे। उसका पहले हमें इसका डेथ बेनिफिट्स क्या कर को देखेंगे। 10 times of the annualized premium, 105% of the total premium paid, guaranteed sum assured on maturity। ये 3 में पॉलिसी होल्डर अनफॉर्चुनेटली गुजर गए तो इफ़ यू पास्ट अवे, ये 3 में क्या हाईएस्ट वैल्यू ओ टाइम में है कि वो नॉमिनी को पे कर डालेंगे। अब ये पॉलिसी का एक एक प्लान ऑप्शन का भी मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या कर को, उसका IRR क्या कर को हम अब देखेंगे। अब इसमें मैं दिखाई हूँ सो स्क्रीन में है सो टेबल आपको HDFC का एक्चुअल ब्रोशर में दिया है सो बेनिफिट इलिस्ट्रेशन वो रखो, हम आपको IRR अज्यूम करते हैं। अच्छा क्या, सो एग्जांपल को एक मेल 30 इयर्स कर एक जने आपको ये पॉलिसी उठाते हैं, वो भी ये ऑप्शन चूज़ करते हैं करके रख लेंगे। उन्होंने आपको 20 इयर्स को पॉलिसी टर्म उठाई ही, उनका एनुअल प्रीमियम आपको 1 लाख, उन्होंने प्रीमियम बनने का टर्म आपको 10 इयर्स का, लाइफ एश्योर्ड आपको 12.5 लाख। ऐसा उन कर लेका है तो उनका मैच्योरिटी बेनिफिट आपको 22 लाख होगा आता, उसका IRR को 5.32%। ये एग्जाम्पल उनको गारंटीड इनकम बेनिफिट उठाई ही, उसमें पॉलिसी टर्म ये वो देखेगा तो उसमें आपको उनका IRR 5.65% आता। और नेक्स्ट गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम, वो ऑप्शन में हमें देखते हैं तो अच्छा याद रख लो, ये ऑप्शन में आपको आपका आप 5 साल को बनते हैं तो प्रीमियम आपको उनका रिटर्न कर देंगे। सो वो हिसाब से इसका IRR कितना देखेगा तो 5.51%।
और नेक्स्ट ऑप्शन में इसका IRR कितना दे दो 5.50%। अब अच्छा देखेगा तो 4 ऑप्शन में भी एक 5% का रेंज में जाको IRR कैलकुलेट होकर आया है। अब ये 5% का तो एक बैंक FD रिटर्न का एक सिमिलर रिटर्न बोल सकते हैं। इससे अच्छा आपको RBI बॉन्ड्स में भी बड़ को मिलेगा। एक ही का तो ये रिटर्न का तो एक्चुअली एक पोस्ट ऑफिस का मंथली स्कीम से भी बहुत कम। तब इससे अच्छा बेटर ऑप्शंस है क्या कर को हम सोचेगा तो एक्चुअली है, जिसका बारे में हम अब आगे देखेंगे। अब ये पॉलिसी को छोड़कर अब भी क्या बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस है कर को देखेगा तो आप PPF चूज़ कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो इस ये पॉलिसी का पॉलिसी टर्म को रखो आप IRR इसका देखे कैलकुलेट करेगा तो आपको 7.10% आता है, जो ये पॉलिसी कंपेयर करे तो बेटर रिटर्न है। और इसमें आपको सेक्शन 80C का हिसाब में आपको टैक्स बेनिफिट्स है, और इसमें आता सो मेच्योरिटी वैल्यू अमाउंट आपको टैक्स एक्सम्प्टेड। सो ये पॉलिसी कंपेयर कर तो एक बेटर रिटर्न। प्लस आपको नई PPF ना को, क्योंकि आपको रिस्क उठाना चाहते हैं आप। अब भी आपको स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज है, आप रिस्क उठाना चाहते हैं, रिस्क है ये का तो आप ELSS म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर सकते हैं। अब की का तो ये पॉलिसी भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका मनी एक लॉन्ग पीरियड के लिए लॉक होकर रहेगा। वैसा अब ELSS भी आप स्टॉक मार्केट का तो पूरे रिस्क ऐसा सोचते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम लोग एक्चुअली हमें सोचते से बहुत अच्छा एक पोटेंशियल है उसे बेटर रिटर्न देने के लिए। एक 7 ईयर पीरियड क्रॉस कर डाले तो अप्स एंड डाउन रिसेशन पूरा जाको इट हैज़ द पोटेंशियल टू गिव यू मोर रिटर्न्स। लाइक 12% तक का इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा हमें देखेगा तो 12% तक का आपको रिटर्न्स दे सकता है। सो आप ELSS म्यूचुअल फंड्स भी चूज़ कर सकते हैं ये पॉलिसी कंपेयर करें तो। सो फाइनली आपको अब 2 ऑप्शन है। आपका एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आपका को उतना रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, एक सिंपल नो ब्रेनर एक सिंपल वेनिला प्रोडक्ट का आप खोना करता है। गवर्नमेंट बैंक बैक्ड एक प्रोडक्ट होगा PPF है, जो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ उठा सकते हैं। नहीं मुझे नॉलेज है, आई एम विलिंग टू टेक रिस्क, मुझे रिस्क एपिटाइट ज़्यादा का तो अब ज़रूर आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ ELSS म्यूचुअल फंड्स उठा को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो ये प्लान से भी आपको अच्छा एक बेनिफिट और अच्छा हायर रिटर्न से देगा इन द एंड। फाइनली कंक्लूड करने के लिए ए प्रोडक्ट को हमें एक स्ट्रॉन्ग एस देना कि नो देना कि कर को सोचेगा तो अच्छा देखेगा तो एक सिंपल गवर्नमेंट बैक प्रोडक्ट इससे हायर रिटर्न देता 7.10% तक का देता, जो ये नहीं दे पाता। इसका रिटर्न्स आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं, एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी ये नहीं। सो ये पॉलिसी आपको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से इसे एक स्ट्रॉन्ग नो। एक्चुअल बोलने गए तो हम लोग इसमें एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होकर कंसिडर कर सका क्या भी इसमें फीचर्स नहीं दिखते, और नहीं आपको दूसरा ऑप्शंस होना, इससे बेटर ऑप्शंस होना का तो आप एक रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर का तो आप ELSS म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं का तो आप रिस्क नहीं चाहना चाहते हैं तो आप PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं अब भी मुझे ये होना ऐसा करता असेट एलोकेशन कर आप ELSS म्यूचुअल फंड PPF प्लस टर्म इंश्योरेंस करके 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ये प्रोडक्ट को हमें चूज़ करना है कि नहीं कि येस की नो की करके आप पूछेगा तो मेरा आंसर रखो इट्स अ कंप्लीट नो। अब भी ये पॉलिसी के ऊपर आपको डाउट्स ही नहीं, अभी इसके बारे में आप डिटेली पढ़ना चाहते हैं तो HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान के ऊपर हम एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे जो हमारे वेबसाइट में हमें पोस्ट करेंगे, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अभी आपको डाउट्स ही आपका फिनेंशियल ग्रोन्स के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, अभी बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो आप हमारा फिनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री डिस्कशन बुक कर सकते हैं आपके लिए, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक करेंगे। और अब भी आपको नॉलेज गेन करना, ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ 1-to-1 आपको मालूम करना, और लोगों का इनसाइट्स क्या कर का मालूम करना चाहते हैं तो हमें रेगुलरली वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, जिसमें भी आप जिसका भी जगह आप रजिस्टर कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में है सब लिंक्स है। और मैं चाहती हूँ कि आपके वीडियो बहुत पसंद आया, तो धन्यवाद।